सीजन बदल जाते हैं, मैनेजर बदल जाते हैं, जर्सियां बदल जाती हैं, प्लेयर्स बदल जाते हैं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहता है कि क्या इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना 21st पीएल टाइटल जीत सकती है। और हर साल के एंड में आते आते उस सवाल का जवाब हमें मिलता है कि नहीं। इस सीजन भी यहाँ पर उम्मीदें बहुत हैं, साइनिंग्स अभी उतनी नहीं मिली हैं जितनी यहाँ पर हमने जर्सीज लॉन्च कर दी हैं या हम करने वाले हैं। लेकिन जो माइकल कैरिक की धुरंधर टीम ने यहाँ पर पिछले साल के हाफ कैंपेन में प्रोड्यूस किया था, उसके बाद फैन बेस को इतना तो यहाँ पर लग रहा है कि भाई चैंपियंस लीग तो आ ही जाएगा, मतलब हम अगली साल भी जाके चैंपियंस लीग तो खेलेंगे ही। उसी पर बात करनी है हमें आज इस वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली हमारी यहाँ पर यूनाइटेड स्क्वाड रिव्यू पे। आज हमें खेलना है यहाँ पर हल सिटी के अगेंस्ट, तो हम उस मैच के रिगार्डिंग यहाँ पर इन जनरल बात करेंगे ओवरऑल सीजन को कंसीडर करते हुए। लेकिन हम उस टॉपिक पे जाएं उससे पहले यहाँ पर आई थिंक हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यूनाइटेड को इतना वक्त लग गया यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कर पाने में। क्योंकि अभी भी यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन जब भी आती है 95% फैन बेस या 99% फैन बेस अभी भी इंतजार कर रहा है कि कब मिलेगा यहाँ पर वो राइट आंसर कि हाँ भाई इस मैनेजर के साथ हमने फाइनली पीएल टाइटल जीत लिया है। अब देखो भाई, जब कोई भी एक बड़ा इंसान जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो उस इंस्टीट्यूट को एक धक्का लगता है। जैसे भाई आपके यर्गन क्लॉप गए तो लिवरपूल ने भले ही आर्ने स्लॉट के पहले सीजन में पीएल जीत लिया, बट अगले सीजन में यहाँ पर आर्ने स्लॉट की सारी कहानी यहाँ पर लिवरपूल फैंस के सामने आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी मैन सिटी की बात की जाए, मैन सिटी अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांजिशन में जा रही है। पेप ग्वार्डियोला जैसा फादर फिगर उनके क्लब को छोड़ के गया है और उनको रिप्लेस किया है यहाँ पर एंजो मरेस्का ने, जो प्रीवियसली यहाँ पर आपके पेप की टीम के साथ काम कर चुके हैं बतौर असिस्टेंट मैनेजर और अभी चेल्सी के कोच भी रहे हैं। चेल्सी के साथ यहाँ पर उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप और कॉन्फ्रेंस लीग भी जीती थी। बट जहां तक बात आती है यूनाइटेड की, तो भाई बड़े बड़े धुरंधर आए, बड़े बड़े धुरंधरों ने अपने हाथ आजमाए और बीते 13 सीजन या 14 सीजन के अंदर यहाँ पर यूनाइटेड ने इन टोटल केयरटेकर मैनेजर्स, इंटरिम मैनेजर्स एंड परमानेंट मैनेजर्स मिला के 10 नाम यहाँ पर देख लिए अपने क्लब को मैनेज करते हुए। अगर आपको लिस्ट बताऊं मैं तो लिस्ट शुरू होती है आपके डेविड मोयस के साथ, द प्रॉमिस्ड वन। उसके बाद यहां पर आए आपके यहाँ पर रायन गिग्स जो प्लेयर मैनेजर थे आपके बचे हुए सीजन के लिए। उसके अगले सीजन यहां पर हमने यहाँ पर आपके लुई वैन हाल को अपॉइंट किया एंड जब लुई वैन हाल से दाल नहीं गल पाई तब हमने यहाँ पर जोजे मुरीनो को अपॉइंट किया, जिनका टेन्योर आई थिंक अगर आप टेली वाइज देखोगे, पोजीशन वाइज देखोगे, सबसे सही रहा है पोस्ट सर एलेक्स एरा। उसके बाद यहाँ पर जब जोजे को सैक किया गया तो बतौर इंटरिम आपको जॉब मिली ओले गुनार सोल्शायर को, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस के दम पे उनको परमानेंट जॉब को भी यहां पर दे दिया गया। जब ओले गुनार सोल्शायर को बड़े बड़े धुरंधर मिले एंड जब राफेल वरान, सेंचो और आप रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स आए तो ओले क्रम्बल करके उस प्रेशर में एंड फिर वहां पर उनको सैक करके 2-3 मैचेस के लिए माइकल कैरिक को मौका मिला बतौर इंटरिम मैनेजर। फिर आए यहां पर आपके एज अ केयरटेकर मैनेजर आपके रैल्फ रेनिक, जिनको यहां पर मूव ऑन करके हमने बतौर परमानेंट मैनेजर अपॉइंट किया था एरिक टेन हैग को, जिन्होंने आके दाल को बिल्कुल काला ही कर दिया एंड रोनाल्डो, डेविड इन सबको बड़ा डिसरिस्पेक्ट करी। फिर जब आपके एरिक टेन हैग, जो अगर देखा जाए ट्रॉफी वाइज सबसे सक्सेसफुल आपके मैनेजर है आफ्टर जोजे मुरीनो, बिकॉज उनके टेन्योर में भी हमने 2 ही ट्रॉफी जीती। लेकिन जब यहां पर आपके एरिक टेन हैग को सैकिंग मिली तब हमने रूबन एमरिम को अपॉइंट किया और रूबन एमरिम यहां पर पिछले साल जब सैक हुए तब हमने यहां पर हमारे करंट मैनेजर माइकल कैरिक को मौका दिया एज एन इंटरिम और अब एज अ परमानेंट मैनेजर। माइकल कैरिक इज टेकिंग दिस टीम फॉरवर्ड इनटू दिस सीजन 2026-27। अब देखो क्या है, एक टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी उसके स्क्वाड डेप्थ पर डिपेंड करती है कि उसका स्क्वाड कितना स्ट्रांग है। यहां पर अगर बात की जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड की, तो अगर मैं हर प्रोफाइल पे जाऊंगा और आपको नाम बताऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा कि भाई हम कितने केपेबल हैं इस सीजन यहां पर पीएल टाइटल के करीब पहुंचने के या फिर हम यूसीएल वापस से क्वालिफाई करने के। स्टार्टिंग विद द गोलकीपिंग डिपार्टमेंट वी हैव सेने लेमेंस, जिनको हमने रिप्लेस किया आंद्रे ओनाना के पोजीशन पे एंड ही इज डेफिनेटली एन अपग्रेड ओवर आंद्रे ओनाना विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। उनके बैकअप गोलकीपर आपके कार्ल डार्लो, जिनको हमने इसी सीजन उठाए यहां पर आपकी लीड्स यूनाइटेड से। उसके बाद आप देखोगे तो आपके पास आते हैं यहां पर टॉम हीटन, जो प्लेयर कम कोच ज्यादा है, मेंटोर ज्यादा है इन दोनों गोलकीपर्स के कैटेगरी में। फिर अगर डिफेंस की बात आएगी, ये वो एरिया है मेरे अकॉर्डिंग जिसको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब देखो किसी भी टीम का टाइटल जीतना उसके डिफेंस और उसके मिडफील्ड पे उतना ही डिपेंडेंट है जितना उसके गोलकीपर है। कभी कभी यहां पर आपका डिफेंस और आपका मिडफील्ड सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है आपके
एक अच्छे सीजन और एक बुरे सीजन में। 2 साल पहले जब हम 15th फिनिश किए थे तब हमें पता था कि भाई हमारे डिफेंस वाज ऑल ओवर द प्लेस, हम यहाँ पर फ्री फंड के गोल्स कंसीड करे तो हमारी मिडफील्ड जो थी वो बहुत स्लगिश और बहुत स्लो थी। इस साल का डिफेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास डिएगो डेलो और माजरूई हैं बतौर राइट बैक, लेफ्ट बैक के तौर पे आपके पास लूक शो हैं एंड पैट्रिक डोरगू हैं, भले ही डोरगू अपने आप को मानते हैं लेफ्ट बैक या नहीं मानते हैं। फिर सेंटर बैक ऑप्शंस आपके हो गए हैरी मैग्वायर जो लास्ट ईयर अच्छा खेले बट इंजर्ड रहे, देन देयर इज मैथाइस डिलिट जो 9 महीने के बाद वापस आ रहे हैं, किस कैपेसिटी में लौटेंगे यहाँ पर, कितने वक्त के बाद यहाँ पर गेम स्टार्ट कर सकते हैं उसका अंदाजा नहीं है। फिर हमारे पास है यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज, आई लव दैट गाय, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं भाई कि मुझे लीचा बहुत पसंद है, बट एक प्रॉब्लम लीचा के साथ ये भी है दैट ही हैज बीन वेरी इंजरी प्रोन एंड एक प्लेयर अगर इतना फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे इंजर्ड होकर बाहर हो रहा है तो वो कैसे यहाँ पर टीम को हेल्प कर रहा है यहाँ पर इस ट्रांजिशन में। और हमारे साथ दिक्कत ये कि हम 13 साल से ट्रांजिशन में ही हैं। ये सबसे बड़ा सरदर्द है यूनाइटेड के लिए कि भाई पिछले 13 सालों में यहाँ पर यूनाइटेड उस ट्रांजिशन को एक लेवल ऊपर ले जा भी नहीं पाए, बिकॉज जब भी ऊपर ले जाने की बात आती है तब हम मैनेजर को सैक करके वापस से 0 लेवल से शुरू करते हैं। फिर आपके पास है लेनी योरो एंड एडन हेवन। आई थिंक एडन हेवन ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देन लेनी योरो, लेकिन सीलिंग के मामले में भाई लेनी योरो की सीलिंग बहुत हाई है, इसलिए हमने उतना पैसा पे किया था यहाँ पर जब हमने लेनी योरो को साइन किया था। फिर इस टीम या किसी भी टीम की जो हार्ट बीट होती है यहाँ पर वो होती है आपकी मिडफील्ड एंड उस मिडफील्ड में आपके पास ऑप्शन है। आपके कप्तान से शुरू करूंगा मैं, ब्रूनो फर्नांडेज। भाई देखो आई एम अ ह्यूज ब्रूनो फैन एंड ब्रूनो से बेटर क्रिएटिव प्लेयर आपको मिल नहीं सकता, लेकिन इस सीजन में ब्रूनो की हेल्प करने के लिए आपके पास यूरी टिलेमेंस भी आए एज अ न्यू साइनिंग। उसके अलॉन्ग साइड आपके पास आंद्रे सेंटोस हैं जिनको हम चेल्सी से लेकर आए, और फिर उसके बाद आपके यहाँ पर आ जाते हैं कोबी मेनो, मेसन माउंट एंड उगारते। ना उगारते इज इंजर्ड एंड जब वो अवेलेबल होंगे भी तो मेरे ख्याल में यहाँ पर उनको ऑफलोड ही किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो इंजर्ड हो गए, वरना यूनाइटेड उनको मूव ऑन करने को ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी इस समर मार्केट के अंदर ही। फिर यहाँ पर आपकी अगर फॉरवर्ड लाइन देखी जाए उसमें है मथाइस कूनिया, ब्रायन एम्बूमो, अमाद डियालो, जोशुआ ज़र्क्ज़ी एंड बेंजामिन सेस्को, और एक नई एंट्री हुई है उसका नाम है मार्कस रैशफोर्ड जो 1.5 साल के बाद यहाँ पर लौट रहे हैं आपके टीम के अंदर, बिकॉज पिछले साल वो थे बार्सिलोना में और उससे पिछले साल वो गए थे यहाँ पर आपके एस्टन विला में एज अ लोन ऑप्शन। अब अगर आप बात करोगे तो एक और इंसान है जो इस बार आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द कैंपेन में काफी इंक्लूड होता नजर आ सकता है एंड हिज नेम इज शिया लेसी, वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, कम्स थ्रू द एकेडमी एंड वर्सेटाइल है, कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंग, राइट विंग, नंबर 10 एंड आल्सो एज अ फॉल्स नाइन एज वेल। तो शिया लेसी काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहे हैं मुझे। अब देखो क्या है, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, सरदर्दी इस चीज की भी होगी कि भाई सेंटर बैक सारे एक टाइम पे अवेलेबल है तो कौन सेंटर बैक होगा, मिडफील्ड अगर पूरी अवेलेबल है तो क्या मिडफील्ड आपका होगा, यहाँ पर आपके 3 मिडफील्डर्स कौन होंगे, एंड अटैक में आपकी फ्रंट लाइन क्या होगी। स्टार्टिंग विद आई थिंक गोलकीपर सॉर्टेड है, सेने लेमेंसी होंगे। स्टार्टिंग विद द बैक लाइन, देखो यार अब माजरूई डिफेंसिवली चाहे जितने भी सॉलिड हो बट अटैकिंग एंड पे जाकर माजरूई की इतनी क्रिएटिविटी नजर नहीं आती है, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें सेटल करना पड़ रहा है यहाँ पर डिएगो डेलो के साथ। अगर हम यहाँ पर लेट्स से कि विद द बॉल ज्यादा खेल रहे हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर लेट्स से डिफेंसिवली ज्यादा इक्विप रखना चाहते हैं अगेंस्ट हम आपकी हाई प्रेसिंग टीम खेलने लगे, लिवरपूल या मैन सिटी हो गई या चेल्सी हो गई, तो उन गेम्स में यहाँ पर आप माजरूई प्रेफर करोगे फॉर द डिफेंसिव स्टेबिलिटी। एंड अगर आप यहाँ पर लेट्स से डोमिनेट करो विद द बॉल और आपको बॉल प्लेइंग एबिलिटी वाला प्लेयर चाहिए तो आप डेलो डालोगे, तो डेलो हो गया। फिर यहाँ पर मैग्वायर स्टार्ट करेंगे ही करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, एंड देन उनके अलॉन्ग साइड अवेलेबिलिटी बेसिस पे लिसांद्रो मार्टिनेज एंड यहाँ पर आपके डिलीट में इंटरचेंज होती रहेंगी चीजें। अभी के लिए आई एम गोइंग विद लिसांद्रो मार्टिनेज बिकॉज वही अवेलेबल है। देखो बॉल प्लेइंग एबिलिटी के मामले में आई थिंक यहाँ पर लीचा से बेहतर लाइन ब्रेकिंग पासेस कोई नहीं डालता हमारी पूरी टीम के अंदर। फिर आपके लेफ्ट बैक ऑप्शन के तौर पर जब तक हम कोई लेफ्ट बैक साइन नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर आपके लूक शॉ ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज भाई पिछले सीजन पूरे यहाँ पर 38 पीएल गेम्स खेल के गए हैं। मिडफील्ड की जहां तक बात है भाई देखो एक पोजीशन फिक्स्ड है एंड दैट इज ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। नंबर 10 प्रोफाइल पे आपके ब्रूनो फर्नांडिस ही खेलेंगे, लेकिन पिवट पता प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पर आप विद द बॉल ज्यादा खेल रहे हो तो आप यहाँ पर प्रेफर करोगे कोबी मेनो को एंड अलोंग साइड यहाँ पर आप प्रेफर करोगे प्रॉब्ली यूरी टिलेमेंस। अगर आप यहाँ पर बेसिकली काउंटर खेलना प्रेफर कर रहे हो तो शायद आप यहाँ पर इंटरचेंज कर दो। फिर उस केस में क्या होगा ना, यूरी टिलेमेंस यहाँ पर शायद ड्रॉप होंगे, आंद्रे सेंटोस का पेस टिलेमेंस से बेटर है, तो आप अगर लेट्स से कि काउंटर खेलने जा रहे हो एंड काउंटर खेलते खेलते आप पे अगर अटैक काउंटर पड़ गया तो आपको डिफेंड करने के लिए लेग्स चाहिए, तो आप यहाँ पर कोबी के अलोंगसाइड आंद्रे सेंटोस डाल सकते हो। एंड देन यहाँ पर अगर मेसन माउंट फिट है तो प्रॉब्ली आंद्रे सेंटोस या आपके मेसन माउंट में से कोई भी पेयर अप कर सकता है आपके कोबी मेनो के साथ। और कुछ गेम्स यहाँ पर आप देखने मिलेंगे जहां पर आपके टिलेमेंस और सेंटोस दोनों खेलने वाले हैं। ब्रूनो की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। अब देखो 2 प्रोफाइल मेरे हिसाब से आपकी सॉर्टेड है, एक नंबर 9
सेस्को इफ इज फिट ही विल स्टार्ट नंबर 9 पोजीशन पे, एंड राइट विंग के तौर पर यहाँ पर ब्रायन एम्बूमो। लेफ्ट विंग वो चैनल है जहां पर आपको लड़ाई देखने को मिलेगी कूनिया और रैशफोर्ड के बीच में, क्योंकि इस सीजन रैशफोर्ड अगर रुकने वाले हैं, एटलीस्ट स्टिल अगर विंटर मार्केट रुक रहे हैं, तो हम यहाँ पर रैशफोर्ड को गेम टाइम देंगे ही देंगे, क्योंकि उसी से उनका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। अगर रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस अच्छी आएंगी तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर हमें पैसा ज्यादा मिलेगा मार्केट में जाके फॉर मार्कस रैशफोर्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट यहाँ पर आपके मेरी प्रेफर्ड ओपिनियन कि किसको मैं देखना चाहूंगा, कूनिया अगर आप यहाँ पर लेट्स से फ्लेक्सिबल फ्रंट थ्री खेल रहे हो यहाँ पर, और विद द बॉल अगर आप यहाँ पर इनसाइड स्पेसेस ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो आप अमाद, एम्बूमो एंड कूनिया प्रेफर करोगे। अगर आप यहाँ पर ज्यादा डायरेक्ट खेल रहे हो और आपको सेस्को को प्रॉब्ली ज्यादा फीड करना है एंड आप यहां पर इन बिहाइंड रन्स पिक करना चाह रहे हो अगर काउंटर पे खेलकर, तो आपको यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट देना पड़ेगा। अब अच्छी बात यह कि पहली बार यहां पर हमारे पास एक हेल्दी सरदर्द है। अभी तक सरदर्द इस चीज का था कि भाई कौन अच्छा है कौन नहीं है। अब बात यह कि भाई प्लेयर्स अच्छे हैं, ऑल्दो मुझे रैशफोर्ड कितना भी नापसंद हो, बट क्वालिटी उसमें है, इसीलिए यहाँ पर आपकी बार्सिलोना में वो यहाँ पर पूरा सीजन खेल के गया एंड अच्छा जीए प्रोड्यूस भी किया उसने। बट एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर नंबर 9 प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है, लेफ्ट बैक प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है, सेंटर बैक प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है, एंड सेंटर डिफेंसिव मिड एक प्रोफाइल ऐसी है जहां पर यूनाइटेड सबसे ज्यादा वीक है। स्ट्राइकर पोजीशन पे सेस्को की इंजरीज आपकी बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाती हैं, और हमारे पास बैकअप ऑप्शन पे जोशुआ ज़र्क्ज़ी है, जो अगर हम मूव ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली उनका रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। जहां तक बात आती है मिडफील्ड की, तो अभी हम कार्लोस बलेबा से लिंक्ड हो रहे हैं। अगर कार्लोस बलेबा यहां पर आ जाते हैं, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी ब्रिलियंट मूव। फिर लेफ्ट बैक के तौर पे वी आर लिंक्ड विद बाल्डे, वी आर लिंक्ड विद डेविड रॉम एंड आल्सो लुइस हॉल। यहां पर तीनों में से अभी अगर जो लेटेस्ट डिस्कशन है वो रिगार्डिंग बाल्डे हो रहा है, तो बाल्डे आएगा तो प्रॉब्ली शायद हम यहां पर बाल्डे को खिलाएंगे, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम गोइंग विद लूक शॉ। नो देखो, अगर हमें यहां पर टॉप 4 आना है तो सीजन का एक परफेक्ट स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जो शुरू के 3 गेम है, आज का जो गेम है हमारा वो हल सिटी के अगेंस्ट है। हल सिटी का हमें खेलना है यहाँ पर आपकी इप्सविच टाउन से, और फिर खेलेंगे यहाँ पर हम आपकी फुलम से, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी नहीं एवर्टन खेलेंगे शायद प्रॉब्ली हम, फिर आपकी आएगी यहाँ पर आपकी मैन सिटी, और फिर उसके बाद आपके बाकी गेम्स। अब देखो सीन ये है दोस्तों कि अगर हमने शुरू के 10 में से हमने कुल मिला के 10 में से 7 गेम जीत लिए और हम मैन सिटी वाला गेम ड्रॉ कर गए, हम हार गए, चलो ठीक है, हमने 10 में से 7 जीते, 1 हम हारे और हमने 2 ड्रॉ कर लिए, तो यूनाइटेड 21 पॉइंट्स पे आ जाएगी। एंड आई थिंक अगर वो सॉलिड स्टार्ट हमें मिल जाता है तो टॉप 4 एक बहुत रीजनेबल पॉसिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर यही शुरू के 10 गेमों में से यूनाइटेड सिर्फ 4 गेम जीतती है या 5 गेम जीतती है, तो वो टॉप 4 जो है वो दूर होता चला जाएगा, बिकॉज एज द सीजन विल ग्रो इंजरीज विल अकर। एंड अगर यहाँ पर आप बाकी टीमों को देखोगे, उनके स्क्वाड के साथ उनकी टीम ज्यादा स्टेबल लग रही है यहाँ पर, नॉट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर आपके मैनेजरियल अपॉइंटमेंट, बिकॉज हर टीम ट्रांजिशन में एक्सेप्ट फॉर आर्सेनल, सिटी भी है, चेल्सी भी है, लिवरपूल भी है, स्पर्स भी है, तो ये सारी टीमें यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन में इंक्लूडिंग अस। तो अभी एक प्री अज्यूम्ड फिनिश अगर मैं बात करूंगा, आई थिंक वो मैं रखूंगा यहाँ पर टॉप 5 के अंदर ही यूनाइटेड को। बट देन अगेन ये टॉप 5 आपका टॉप 2 भी बन सकता है, ये टॉप 3 भी बन सकता है। वी आर नॉट देयर इन द टाइटल कंटेंशन, दैट इज फॉर श्योर, बट हाँ एवरीथिंग डिपेंड्स कि भाई यहाँ पर यूनाइटेड किस नजरिए से बाकी बचे टीमों को अज्यूम करके, उनकी स्ट्रॉन्ग को, उनकी स्क्वाड को अज्यूम करके अपनी टीम रीबिल्ड कर रही है। तो अगर हमने शुरू के 10 मैचेस में से 7 जीत लिए, तो यूनाइटेड का टॉप 4 आने का जो एक टारगेट होगा वो वेरी मच अलाइव रहेगा, वो पॉसिबल हो जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 80% अगर स्टार्ट ऐसा मिलता है, 80% पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हम टॉप 4 फिनिश करेंगे एंड वी विल हैव अ वेरी गुड सीजन। अब देखो, जहां तक बात है आपके गोल्स की कि प्लेयर्स टू ट्रस्ट कौन होंगे, तो कैटेगरी वाइज अगर हम चलें, प्लेयर्स टू ट्रस्ट की कैटेगरी में सबसे पहला नाम आएगा ब्रूनो फर्नांडिस का, उसके बाद आपका नाम आएगा मेरे ख्याल में सैने लेवेंस का, क्योंकि ये 2 प्लेयर्स अगर ना होते पिछले साल तो यूनाइटेड यहां पर यूसीएल क्वालिफाई ना कर पाती। इसके बाद आपके जो अदर प्लेयर्स आएंगे उसमें भाई मेरे हिसाब से यहां पर एक नाम आएगा डेफिनेटली ब्रायन एम्बूमो का, बिकॉज बड़े ओकेजन्स पे लास्ट ईयर भाई ने स्टेप अप किया था, चाहे वो मैन सिटी हो, चाहे वो आर्सेनल हो, चाहे वो लिवरपूल हो, एवरी गेम ही वाज प्रोड्यूसिंग गोल कंट्रीब्यूशन। देन इट विल बी मैथाइस कूनिया ऑब्वियसली, एंड देन बेंजामिन सेस्को। अब इसके बाद आपके बाकी प्लेयर्स आएंगे, टिलेमेंस, कोबी मेनो, या फिर आपके यहां पर प्रॉब्ली जो भी आप डिफेंस में नाम लेना चाहो। लेकिन प्लेयर्स जिनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, उन कैटेगरी में नाम आएगा यहां पर आपके लूक शॉ का, डिएगो डेलो का, और आपके प्रोबेबली अगर मैं रखूंगा तो पैट्रिक डोरगू का भी, क्योंकि मेरे लिए ये प्लेयर्स यहां पर ट्रस्टेबल नहीं है। डोरगू की प्रोफाइलिंग पहली बात तो सॉर्ट नहीं हुई है, डोरगू यहां पर विंगर हैं या विंग बैक हैं या आपके फुल बैक हैं, तो वो सॉर्ट करना जरूरी है। दूसरी चीज यहां पर मैं सही बता रहा हूं, मैं रैशफोर्ड के ऊपर भरोसा करना चाहता हूं, बट क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि लास्ट टाइम जब वो खेले थे उनका परफॉर्मेंस हमारे लिए अच्छा नहीं था। इफ ही इज एम्बिशियस
Vinicius, if he wants to get a good deal यहाँ पर from some other club, he will definitely pull up his socks and start performing well. But इस point of time पे भाई I am not counting on Rashford because you don't know कि कितने दिन के लिए हैं. बाकी बच्चे यहाँ पर अभी दिनों में Rashford से move on करा जाएगा या नहीं करा जाएगा. One player that I am extremely looking forward to watch, एक young player जो होगा, that is going to be Shia Lacey. I feel भाई this season we will have आपके एक सेशको का काफी अच्छा सीजन एंड शिया लेसी कुड बी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर अस. क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी आपके अकेडमी से कोई बंदा आता है ना और अगर वो प्रॉमिसिंग है तो आपको एक एक्स्ट्रा साइनिंग मिल जाती है. तो आपके बाकी क्लब्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उनके सर्टन प्लेयर्स हैं जो आते हैं प्रमोट होके, आपके निको राइली वगैरह, और वो उनकी उस पोजीशन को सॉर्ट कर देते हैं. अगर हमें यहाँ पर राइट विंग के ऊपर, लेफ्ट विंग के ऊपर एक एडिशनल ऑप्शन मिल रहा है शिया लेसी का, जो नंबर 10 भी खेल सकता है, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट एडिशन टू द स्क्वाड. अब आखिरी सवाल ये है कि क्या ये यूनाइटेड का स्क्वाड केपेबल इनफ है यहाँ पर पीएल टाइटल कंपीट करने के लिए. देखो यार, बात ऐसी है कि अगर वाकई में ये प्लेयर्स अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे तो ये पीएल टाइटल के लिए कंपीट कर सकते हैं. बट क्योंकि ये माइकल कैरिक का पहला कैंपेन है और साइनिंग वाइज यहाँ पर हमने उनको इतना हैवीली बैक नहीं किया है, स्क्वाड डेप्थ बहुत थिन है, वी आर वर्किंग ऑन थिन आइस, तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी. बट एट द वेरी सेम टाइम मुझे लग रहा है कि टॉप 4 आने के चांसेस हो जाएंगे अगर हम कार्लोस बलेबा और एक लेफ्ट बैक ले आते हैं. बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टार्ट दैट वी माइट हैव एंड इन कंपैरिजन टू के आपके बाकी टीमों का स्टार्ट कैसा है. तो ये सारी चीजें कंसिडर करके मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप देखोगे यूनाइटेड यहाँ पर अभी भी उस पोजीशन में नहीं है कि वो एक मैनेजर के साथ यहाँ पर पीएल टाइटल जीत पाए. बट भाई ये तो था मेरा असेसमेंट. आपका असेसमेंट क्या कहता है यूनाइटेड के स्क्वाड को लेकर? आपकी प्लेइंग 11 क्या कहती है वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. हम अपना सीजन का शुरुआत करने वाले हैं हल सिटी के अगेंस्ट. ये सीजन बड़ा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक वक्त पे इतनी सारी टीमें ट्रांजिशन में कभी गई नहीं है, ये पहली बार होगा और ये सीजन आप इंजॉय करोगे मेरे साथ. हर एक मैच का कवरेज आपको मिलेगा एंड सारी वीडियोस आपको डेली मिलेंगे. तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, वॉच द वीडियोस, लाइक द वीडियोस, एंगेज इन द कमेंट सेक्शन. एंड इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूंगा अलविदा. मिलता हूं अगली वीडियो में. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर. आप द फकिंग रेड्स. ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड.